Audio Jungle. Audio Jungle. आज के इस खास शो के मेहमान फिर एक बार मालेगांव शहर के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हर बार की तरह सवाल जवाब का सिलसिला इनके साथ हम करेंगे। सरकार बनने में 2 से 3 महीना चला गया था, कोरोना में भी कम से कम 4 महीना गया है। अब ये साल तो आपका चला गया, आने वाले 4 साल आपके पास है, तो आपने क्या सोचा है? मतलब आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? किस तरह से विकास काम मालेगांव शहर में करने हैं? महाराष्ट्र में अक्टूबर 2019 में इंतखाबात हुए और विधानसभा के उम्मीदवारों में से जिनको चुन कर के आना था वो चुन कर के आए। चुनकर आने के बाद जो सूरत हाल रही बीजेपी और शिवसेना के इत्तेहाद और अदम इत्तेहाद को लेकर के, सरकार बनने में तकरीबन 2 से 3 महीना उसमें ख़राब हो गया। सरकार लेट बनी। उसके बाद 2 अधिवेशन हुआ, एक मुंबई में हुआ और एक नागपुर में हुआ, और दोनों मुख्तसर हुए। और उसके बाद मार्च के महीने से महामारी की शुरुआत हुई, बल्कि मार्च से पहले से शुरू हो गई थी। मालेगांव के अंदर जो है मार्च से उसका ज़ोर रहा, महाराष्ट्र में उसका ज़ोर रहा। तो लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 महीने महामारी और लॉकडाउन में निकल गए और अभी भी लॉकडाउन जारी है। सितंबर की आज 1 तारीख है, 7वें महीने की शुरुआत है, 9वें महीने की शुरुआत है। यानी ये लॉकडाउन बोलो यहाँ मार्च से यहाँ तक की जो है ये 7 महीने। अब इस दरमियान जो है हमने कई काम किए। महामारी के टाइम जो महामारी से लड़ने का काम था वो तो हमने किया, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमें इज्जत मिली। और मालेगांव पैटर्न पूरे देश में आज जारी है कि मालेगांव के लोगों ने, ख़ास तौर पर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने महामारी से लड़ करके जीत हासिल की है। ये पूरे देश के अंदर ये बात चल रही है। ये पूरा साल इस तरह निकल गया कि पहला जो 50 लाख रुपया दिया गया था आमदार निधि में, एमएलए फंड में, उसमें ये था कि ये कोविड के लिए देना है। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले हमने दिया और उसका सही बर वक्त इस्तेमाल हुआ। उसका भी बेनिफिट जो है महामारी से जीतने में, उसका भी हमें बेनिफिट मिला। अब सूरत हाल ये है कि इन 6-7 महीनों के अंदर लॉकडाउन के रहते हुए हमने जो काम किए हैं वो ये कि ज्योतिबा फुले से लेकर के दरेगांव नाके तक आगरा रोड का काम, दोनों साइड आरसीसी का गटर और उसी के साथ हॉट मिक्स रोड, पूरे आगरा रोड के काम की जो है तकरीबन फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। बस जो प्रोसीजर बाय पेपर है वो होना है। इसके लिए 10 करोड़ 27 लाख रुपया मंजूर हुआ है। नगर विकास से ये मालूमात मिली है। एक बड़ा काम तो ये हो गया। मालेगांव के लोगों का ये बोलना था कि तुम कोई काम करो मत करो, लेकिन एक आगरा रोड बनवा दो। इस महामारी में भी अपने ताल्लुकात और कोशिश की वजह से ये काम मंजूर हुआ है और बाय प्रोसीजर थोड़े दिनों के अंदर लोगों के सामने ये सब पूरी तफसीलात आ जाएगी। दूसरा मसला आगरा रोड से रिलेटेड है, फ्लाईओवर का। माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने आज कांग्रेस कारपोरेशन में सत्ता भी उनकी है, उन्होंने इस बात का वादा किया था कि मैं 50 फीट जो है 50 मीटर जो है ये ब्रिज बढ़वा करके दूंगा। और उसी के साथ जो है उन्होंने जो कुछ भी कारपोरेशन से मदद लेनी थी, आज उनकी वालदा वहाँ पर मेयर है और उनके वालिद वहाँ पर जो है आज कारपोरेटर हैं, वो भी माजी आमदार हैं। उन्होंने ये सारे जतन करने के बाद कोशिश की थी, नगर विकास नगर उत्थान की तरफ से उनका ये प्रपोज़ल रद्द कर दिया गया था। ये पूरे शहर को मालूम है, लेकिन मालेगांव की वो ज़रूरत थी। उसके लिए हमने हमारे मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, जिनके पास नगर विकास और दीगर खाते हैं, हमने उनको लेटर दिया, मुलाकात की, बातचीत की और उन्होंने इस चीज़ को माना कि हाँ ये काम होना चाहिए। उसके लिए
उनके नगर विकास के जॉइंट सेक्रेटरी ने कमिश्नर साहब से 2 मरतबा 3 मरतबा बात की, लेकिन मालेगांव कॉरपोरेशन कमिश्नर का और डिपार्टमेंट का ये बोलना था कि फ़ोन पर बातचीत हुई है, हमारे पास कोई लेटर नहीं, आप लेटर इशू करवाइए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नगर विकास में बात करके लेटर भी इशू करवा दिया, वो कॉरपोरेशन में आ चुका है। उसकी डिज़ाइनिंग के लिए नासिक का जो डिज़ाइनर था वो डिज़ाइनिंग कर चुका है, उसका एस्टीमेट बन रहा है। ये 2 काम हो जाने के बाद इंशाअल्लाह उसमें भी जो है हम लोग फ्लाईओवर के लिए बढ़ता जो इजाफी बजट है वो भी मंजूर करवा करके लाएंगे। तो ऐसे टाइम में जबकि महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश महामारी को लेकर के परेशान है और लॉकडाउन की वजह से सरकार का ख़जाना खाली है। अभी आपने देखा होगा कि जीएसटी में जो हिस्सा रियासतों का होता है केंद्र सरकार ने देने से इनकार कर दिया और कहा है कि तुम अपनी ज़रूरत के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लो। ऐसे टाइम में अगर 10 करोड़ 27 लाख रुपया हमने मंजूर करवाया और फ्लाईओवर के लिए हमको ऐसा लगता है कि उसमें तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया लगेगा, ये हमने मंजूरी के स्टेज तक उसको ले करके आया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमने काम किया है और मालेगांव के लोगों को इस बात की इत्तला और मालूमात मिलना ज़रूरी है, ताकि ये जो गलतफहमी लोगों में पैदा की जा रही है कि भाई ये काम नहीं करते, हम काम करके लोगों को बता रहे हैं। फ्लाईओवर का जो पेंडिंग बिल था तकरीबन 10.5 करोड़ रुपया, सरकार हमेशा इन जैसे कामों में टप्पे टप्पे से पैसा देती है। 1 करोड़ भेज दिया, 2 करोड़ भेज दिया, 1.25 करोड़ भेज दिया, लेकिन हमने सरकार में बातचीत करके ताकि फ्लाईओवर का काम बिल्कुल ना रुके, अब जब शुरू करवा रहे हैं तो उसके लिए 10.5 करोड़ रुपया एक साथ सरकार ने रिलीज़ किया है और कॉरपोरेशन में वो फंड आ चुका है, वो भी हमारी कोशिशों से हुआ है। को ऐसा लग रहा है क्या मालेगांव शहर के अपोजिशन का एक बड़ा चेहरा शेख आसिफ साहब नए मुद्दे लाकर आपको काम करने से रोक रहे हैं? बात यह है, हम लोग किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहते, झूठा इल्ज़ाम तो हम लोगों को यानी देना जेब भी नहीं लगता, लेकिन माजी की तारीख़ उठा करके आप देखोगे 2009 से 14 के दरमियान जब मैं एमएलए था, मेरा पहला टर्म था, जितने काम काज के लिए हम लोग कोशिश करते थे, सत्ता कांग्रेस और एनसीपी की थी। ये लोग जा करके वहाँ अपने मिनिस्टरों को बोलते थे कि भाई इनको काम मत करके दो, अगर इनका काम होगा तो पार्टी का नुकसान होगा। तो मालेगांव के विकास के कामों को रोकने के लिए उन्होंने उस मौके पर भी कोशिश की थी, आज भी उनका वही तरीक़ाकार जारी है। अभी फ्लाईओवर के ताल्लुक से जब इनकी कोशिशों को रद्द कर दिया गया था, सरकार ने नकार दिया था, तो अब जब ये काम हो रहा है इसमें भी इनकी तरफ से जो है रुकावटें डाली जा रही है, ऐसी हमारी मालूमात है। तो किस तरह की रुकावटें फिर भी है, वो जब वक्त आएगा हम उसकी तफसील लोगों के सामने रखेंगे। मुफ्ती साहब, आपने एक बड़ा फ़ंड पास किया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से आपने वहाँ पर नुमाइंदगी की, उस तरह से कॉरपोरेशन से बातचीत करके जो शहर की सड़कें हैं वो काफ़ी सारा ख़राब हो चुकी है, लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप बेहतर जानते, आप भी उस सड़कों से गुजरते। ये काम कॉरपोरेशन का है। कॉरपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का इक़्तिदार मालेगांव में आप अगर देखोगे, ये खानवादा शेख रशीद साहब का तकरीबन 15-20 साल बल्कि 25 साल से वो लोग कॉरपोरेशन का और म्यूनिसिपलिटी के सत्ता में वो लोग रहे। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो ये काम करके देते। हम तो दरमियान में आने के बाद हमने कई कोशिशें की और हमने काम भी किया, लेकिन मालेगांव को रोड, गटर, इसी तरह जो है पीने का पानी, इस्तेमाल का पानी, लाइट है और यानी हॉस्पिटल की सहूलत है, ये सब कुछ देना कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। और कॉरपोरेशन में शहर के लोगों का टैक्स की शक्ल में बहुत बड़ा पैसा जाता है जो कॉरपोरेशन के ख़जाने को भरता है। वो पैसा का मालेगांव टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि नदी के उस पार बड़े बड़े बजट दे दिए जाते हैं और नदी की इस तरफ हम लोगों को बजट मिलता नहीं। अभी इस जो महासभा हुई उसमें 6 करोड़ रुपया नदी के उस पार के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए दे दिया गया। मालेगांव के इस तरफ रोड नहीं है, गटर नहीं है,
लाइट नहीं है, पीने के पानी की पाइपलाइन डाली नहीं गई है, कोई जो है हेल्थ की लाइन से, सेहत की लाइन से कोई अच्छी सुविधा नहीं है। इधर न देते हुए उधर दे रहे हैं। अभी आप देखोगे अली अकबर दवाखाना, बहुत सारे लोगों की जो है ज़रूरतें वहाँ से पूरी हो सकती है। कई हज़ारों लोग इस्तेमाल करते हैं उसका। वो जगह, उसकी हॉस्पिटल की जगह आज ये लोग जो है वहाँ शॉपिंग सेंटर बनाने के लिए महासभा में इन्होंने मंजूर किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जगह हॉस्पिटल के लिए रिजर्व है। हम ये जो ठहराव इन्होंने किया, हम इसको विखंडित करवाएंगे। नगर विकास से हम लेटर दे करके इस बात का मुतालबा करेंगे कि हॉस्पिटल के लिए रिजर्व वो जगह है, ये अतिक्रमण कर रहे हैं, वहाँ पर जो है शॉपिंग सेंटर निकाल रहे हैं, जबकि ज़रूरत ये है कि हॉस्पिटल बड़ा करना चाहिए। कोविड का सिलसिला जारी है अभी भी, शहर के अंदर, मुल्क के अंदर महामारी जारी है। आज हॉस्पिटल के लोगों को इलाज और मुआवजे की सहूलत मुहैया कराना पेशेंट चाहिए। बैठने के लिए जगह भी नहीं है वहाँ पर। वहाँ पेशेंट को कितनी तकलीफ होती है वहाँ जाने आने वालों को पता है। तो बजाय हॉस्पिटल की जगह को हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल करने के बजाय वो शॉपिंग सेंटर निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार रह करके शहर में उन्होंने यही सारी सूरत हाल पैदा की है कि ओपन स्पेस हो या रिजर्वेशन की जगह हो, जो मालेगांव के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों में से है। ये सारी जगहें जो है ये सोसाइटियों को उठा करके दे रहे हैं और शॉपिंग सेंटर बना ले रहे हैं। ये एक तारीख़ है पूरी, और वक्त आने के ऊपर हम पूरी लिस्ट लोगों को मुहैया करवाएंगे। अली अकबर की अगर बात की जाए, अभी 2 हफ्ते पहले हमारी टीम ने वहाँ पर विज़िट किया। काफ़ी बुरी हालत है, ऊपर का जो स्लैब है वो भी सड़ चुका है। वहाँ के जो इंचार्ज है साइका ज़बीन, उनसे भी हमने बात की। वहाँ पे लैब है पैथोलॉजी, उनको मतलब ब्लड लेने के लिए जगह नहीं है। पेशेंट जो बाहर वेटिंग नहीं है, बैठ नहीं सकते, और इतनी सारी ढेर पीछे जगह है। वहाँ पर अगर बनाते हैं तो इसमें लोगों का फ़ायदा है, लेकिन इस तरह के प्रपोजल लाके ये सरासर एक धोखेबाजी इसको बोला जाएगा। मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि जो जगह हॉस्पिटल के लिए रिजर्व है वहाँ पे शॉपिंग सेंटर का प्रपोजल महासभा में ला करके मंजूर करना, जबकि हॉस्पिटल के लोगों को ज़रूरत है। आपने खुद जा करके वहाँ मुआयना किया, जैसा आप बता रहे हो कि लोगों को बैठने की जगह नहीं है, मरीज़ों के लिए बेड नहीं है। आज छत उसकी सड़ चुकी है, छत लटक रही है, लैब में जो है जगह नहीं है। तो वहाँ पर जगह नहीं है, यानी इमारत नहीं है, रूम नहीं है, और वहाँ पर खाली जगह है। वहाँ पर कारपोरेशन को चाहिए कि हॉस्पिटल की इमारत तामीर करके लोगों की जो है सुविधा करे, तो बजाय वहाँ हॉस्पिटल बनाने के वहाँ शॉपिंग सेंटर का गाला बना रहे हैं लोग, लोगों को और परेशान कर रहे हैं। जाहिर बात है कि जब वहाँ ये जगह आज खाली है, अगर इनको ये हॉस्पिटल नहीं बनाते, लेकिन अगर जगह खाली रहेगी, कल कोई और आएगा हॉस्पिटल बना सकता है वहाँ पर। लेकिन बजाय हॉस्पिटल बनाने के उस जगह पर अगर वो शॉपिंग सेंटर बना देंगे तो आगे तो हॉस्पिटल का बनना ही ख़त्म हो जाएगा। उसको लगकर ही इतनी ख़राब सड़क है, बहुत ख़राब सड़क है। उनको मतलब तकरीबन 10 से 15 साल से वो सड़क वैसी ही पड़ी है। एम्बुलेंस गुजरती है, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझा कि इस सड़क को बनाना चाहिए, एम्बुलेंस आने जाने में दिक्कत नहीं होती है। कई हमारी माँ बहनें वहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आती है। वो इलाके की अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट वहाँ पर एक वो हॉस्पिटल है जो कम से कम पैसों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसका उठा रहे हैं। वहाँ 5 रुपये के अंदर डिलीवरी होती है, 5 रुपये के अंदर लोगों को सीजर भी होने लगा है, जहाँ पे 40 हज़ार में सीजर हो सकता है। वहाँ पर जो है एमएस सर्जन के लिए हमने कोशिश की, और एमएस सर्जन को हमने कन्विंस से किया कि आप अपना जो है यहाँ गरीब, यानी पुअर इलाका है, गरीब इलाका है, वहाँ की ख़वातीन आती, हमारी माएँ बहनें डिलीवरी को लेकर के, दीगर बीमारियों को लेकर के परेशान रहती हैं। तो उन लोगों ने अपनी ड्यूटी वहाँ दी और खिदमत अंजाम दे रही है, आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रही है, और बहुत बेहतर तरीके से दे रहे हैं। तो ज़रूरत यह है कि जैसे अफराद वहाँ पर तैयार हैं, इलाज कर रहे हैं, तो कम से कम उनको दीगर इमारत की सहूलत मिलना चाहिए, लैब की सहूलत मिलना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मिलना चाहिए, मरीज़ों के लिए रूम बढ़ा करके बेड की सहूलत मिलना चाहिए। ये सब ना करते हुए आज बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के मेयर और कांग्रेस पार्टी के लोग इक़्तिदार के जोम के अंदर वहाँ पर जो है शॉपिंग सेंटर बना रहे। पैसा आना चाहिए, कॉरपोरेशन में जमा होना चाहिए, ये बस उनका मकसद है। कॉरपोरेशन में हॉस्पिटल की जगह पर आप जो है अगर शॉपिंग सेंटर बना करके आप कमाई का ज़रिया बनाना चाहते हो तो शहर के अंदर 50 जगह है ना, आप वहाँ पर शॉपिंग सेंटर बना लीजिए, हमने कब मना किया। लेकिन जो जगह हॉस्पिटल के लिए रिजर्व है वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। आपको ये लगता है कि कोरोना के नाम पर भी बहुत सारा पैसा खाया गया मालेगांव शहर में? हमें पता है,
और मालेगांव की आवाम भी इस बात को जानती है कि महामारी के टाइम में कारपोरेशन के पास कोई सुविधा नहीं थी। जहाँ पर ये यानी 60-70 लाख रुपया खर्च बताते हैं, वहाँ पर खर्च के उन्वान से, लागत के उन्वान से कोई चीज़ दिखती नहीं है। जो सहूलत मिलना चाहिए उस तरह की सहूलत मिली नहीं। सिर्फ जो है ये कोरोना के नाम पर लूटपाट की है इन लोगों ने, और आज भी ये सिलसिला दराज है। तो आपको लगता नहीं इसकी इंक्वायरी होना चाहिए? इंक्वायरी होना चाहिए। हम तो इस बात में लगे हुए, मैंने कमिश्नर को लेटर दिया है, मैंने कमिश्नर को लेटर दिया है। अगर कमिश्नर ये काम नहीं करेगा तो हम ऊपर मिनिस्ट्री में लेटर देंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि मालेगांव शहर की जनता इसी तरह की नुमाइंदगी असेंबली में देखना चाहती है, आपको दिखाएंगे ना इंशाल्लाह। अभी तो कैसा है कि नागपुर के अधिवेशन में हमने वहाँ पर जब सीए और एनआरसी का मैटर था तो हमने मालेगांव की ही नहीं पूरी रियासत की नुमाइंदगी की, और हमने वहाँ नागपुर की जो विधानसभा की सीढ़ियों पर खड़े होकर के हमने इसकी मुखालफत की, हमने अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की। उसी के साथ हमने जाकर के सीएम साहब को लेटर भी दिया, और सीएम साहब ने उस मौके पर उन्होंने हमको शब्द दिया था कि हम महाराष्ट्र के अंदर एनआरसी लागू नहीं करेंगे। तो हमने तो मुख्तसर जो विधानसभा का पीरियड था उसमें हमने नुमाइंदगी की है, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारी नुमाइंदगी मालेगांव में भी लोगों को दिखेगी, विधानसभा में भी लोगों को दिखेगी। सरकार सबको लेकर चल रही है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक अच्छी सरकार हमें मिली है, तो मतलब आपकी नुमाइंदगी की वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा फंड मालेगांव शहर में आ सकता है। इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, महामारी का टाइम नहीं होता, तो हम पहले साल में बहुत सारा काम करके बताते।